नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 7 से कंटिन्यू करते हुए प्रश्न संख्या 7 में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जिसकी डिस्टेंस वो बराबर हो इन दोनों पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस के ऊपर दिया है विद्यार्थियों, पॉइंट मान लेंगे एक्स और 0। यदि वाई एक्सिस पे होता तो 0 और वाई होता, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। जैसे देखिए यहाँ जैसे मान ही लीजिए, जैसे ये पॉइंट है ए, एक्स एक्सिस पे दिया है तो एक्स और 0 मान लेंगे। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, उनसे इक्वी डिस्टेंस है। जैसे एक बी मान लिया हमने 2 और 5 दिया हुआ था, एक मान लिया -2 और 9। यहाँ लिख देंगे लेट पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। यानी पॉइंट ए है वो इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से ए बी और ए सी की डिस्टेंस है वो बराबर होगी। सो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी बराबर किया। यदि ए बी और ए सी बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमने इनका स्क्वायर बराबर कर दिया। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, पहले में से पहला घटाएंगे यानी x में से 2 घटाया इसका स्क्वायर, प्लस में 0 में से 5 घटाएंगे इसका स्क्वायर इक्वल टू x में से 2 घटाएंगे, लेकिन घटा का ये पहले ही है विद्यार्थियों, ये प्लस हो जाएगा पावर 2, प्लस में 0 माइनस 9 की पावर 2। यहाँ से आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab से करेंगे तो ये 4x आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से सेम x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x आ जाएगा, प्लस का 81 होगा विद्यार्थियों। यहाँ पे हमने देखा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। अब हम x का मान निकालते हैं, x वाली टर्म एक तरफ बाकी दूसरी एक तरफ, इस 4x को भी इधर ले माइनस 81, 25 इधर जाके माइनस होगा, माइनस का 8x इक्वल टू 56 आ जाएगा विद्यार्थियों। माइनस x इक्वल टू 56/8 यानी 7, माइनस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू -7 हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट था विद्यार्थियों आपका x और 0, तो ये -7 और 0 आ जाएगा। ऐसे ये प्रश्न कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों लास्ट के 7, 8, 9, 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 में कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ वाई का मान निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10। P और Q दो पॉइंट दिया, उनके बीच की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम ये दो पॉइंट मान लेते हैं, ये P आपका 2 और माइनस का 3 होगा, और Q मान लिया 10 और Y। यहाँ से ये P Q डिस्टेंस निकाली हमने, 10 में से 2 घटाएंगे इसका स्क्वायर, प्लस y में से 3 घटाएंगे, लेकिन घटा का ये पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। पी क्यू आ जाएगा विद्यार्थियों 8 का स्क्वायर 64, प्लस में यहाँ पे y यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2ab से 6y आएगा। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 64 और 9 73 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ रूट हटाएंगे हम, 10 दिया हुआ था ये 10 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये 100 आ जाएगा विद्यार्थियों। और यहाँ पे आ जाएगा 73 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 64, ये इधर जाएगा
73 प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का 6y माइनस 100 आ जाएगा। तो वाई स्क्वेयर प्लस का 6y और 100 में से 73 जाएगा विद्यार्थी, माइनस का 27 आ जाएगा इक्वल टू 0। गुणा करें तो 27 और घटाएं तो 6, 9 और 3 होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ से देखिए y प्लस का 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 9। और जब ये इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 3 और y का ही मान निकालना था। तो y की दो वैल्यू आ जाती है, -9 और 3। यही विद्यार्थियों इसका आंसर होगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 9 पे डिस्कस करते हैं। 9 पे ये कहता है क्यू है वो पॉइंट P और R से बराबर दूरी पे है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। एक तो x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फाइंड दी डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR की डिस्टेंस भी निकालनी है विद्यार्थियों। तो देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे Q पॉइंट दे दिया यहाँ पे, इसका मान दिया है 0 और 1। ये इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है P और R से। P आ जाएगा विद्यार्थियों 5 और माइनस का 3 और R आ जाएगा x और 6। अब लिखेंगे Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। सो यहाँ से PQ इक्वल टू QR बराबर होगा, उसके बाद इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब ये पहले पार्ट की तरह ही सोल्व करोगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लास्ट में जाके आपको x का मान मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। x का मान मिलेगा प्लस माइनस का 4। फिर यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का 4 लेंगे। प्लस का 4 लेके एक तो आप QR निकालिएगा डिस्टेंस जो ये आपको दिखा रखी है, और एक निकालना है विद्यार्थियों हमें PR। दूसरी बार फिर x इक्वल टू माइनस का 4 लेके QR और PR निकालिएगा। ये जो भी मान आएगा वो आप राइट कर दीजिए। QR जो भी दो वैल्यू आई तो 2 और 1 आई है तो 1, इसी तरह से PR। तो ये सवाल आप खुद ट्राई लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 अंतिम प्रश्न संख्या पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। इसमें ये कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यानी ये कहता है कि एक पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे ये दे दिया xy, कौन से पॉइंट से, इन दो पॉइंट से 3 और 6, -3 और 4। तो वही सेम लिख दीजिए। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B एंड C। सो यहाँ से क्या होगा, AB इक्वल टू AC बराबर होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB निकालेंगे तो x में से 3 घटाएंगे विद्यार्थियों और y में से 6 घटा देंगे। स्क्वायर इक्वल टू x -3 करेंगे, लेकिन माइनस पहले ही दिया है तो प्लस हो जाएगा y -9 का स्क्वायर। A माइनस बी के आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसी तरह से इसको और इसको जो कटे वो काट दीजिए, बाकी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये आपका रिलेशन होगा विद्यार्थियों। इस तरह से इसके 10 तक प्रश्न संख्या कंप्लीट होती है, यानी 7.1 कंप्लीट हुई है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।